बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाइस कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं खपलू में, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर गांछे हैं। यहाँ पर अभी चंद लम्हे पहले एक एहतजाजी मुजाहरा ख़त्म हुआ महकमे बरक़ियात के ख़िलाफ़, जिसमें जो एक्स्ट्रा बिलिंग के ख़िलाफ़ एक सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर ये एहतजाज हुआ। इस एहतजाज को यहाँ पर इत्तेफाक एक्शन कमेटी की जानिब से ये एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इस हवाले से हम एहतजाजी मुजाहिरीन और इसमें बात करने वाले चंद लोगों से बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कुतुबुद्दीन साहब। हम इनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन साहब, क्या समझते हैं कि क्यों ज़रूरत महसूस की गई कि हालांकि एक तवील अरसे से चल रहा था, इतना वक्त क्यों लगा कि इसको एहतजाज को और करने में? फिदा साहब, आपका शुक्रिया। वक्त नहीं लगा, हमने शुरू में भी एहतजाज किया। हमारे ये दायरा कार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले हमने एहतजाज जस्ट रिकॉर्ड की, उसके बाद बड़े लेवल पे अभी हम कर रहे हैं। आज आपने मुजाहिरा देखा, बहुत बड़े तादाद में लोग यहाँ पे शामिल हुए। अब ये जो गैर कानूनी और गैर आइनी बिल है, इसको हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम बिल जलाओ और बिल फाड़ो तहरीक शुरू कर रहे हैं। उसके लिए हम वार्न करते हैं कि तुम लोग यहाँ पे हमें कोई हुकूक नहीं देते, हमारे लिए कोई हमारी सड़कों की हालत गैर है, बिजली होती नहीं है, बिल किस बात की ले रहे हैं आप लोग। और 1000 रुपये का जो एक्स्ट्रा ड्यूअल लाइन चार्ज है वो भी बिल्कुल टोटली इलीगल है। इंशाल्लाह उसके लिए हम कोर्ट में जा रहे हैं। हमारी पिटीशन तकरीबन तैयार है, नेक्स्ट वीक जो है हम इसको फ़ाइल करेंगे। लिहाजा हम अभी भी जीबी गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं कि अगर आप वाकई कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के नाते इस जो है नाजायज़ बिल को वापस ले लें, दीगर सूरत में शदीद रद्द अमल आ सकते हैं। तो ये बताइए कि बिल जलाने के लिए कोई कानून मौजूद है? सर, बिल जलाने के लिए अवामी जो नाफरमानी है, सिविल नाफरमानी, वो इन्हीं चीज़ों पे होती है कि आप उनको हुकूक नहीं देते हैं, उनसे लेते छीन के लेते हैं। तो जब आप हुकूक नहीं देते हैं किसी को भी, तो वो अब उसके बाद वो फट जाता है। वो बम ब्लास्ट जब हो जाते हैं तो कोई भी नहीं संभाल पाते हैं। तो एडवोकेट आसिफ साहब, आप बताएंगे कि जैसे कुतुबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि अवाम के जज्बात जो हैं वो ब्लास्ट हो जाता है, एग्जॉस्ट अवाम कर जाते हैं। तो अवाम का एग्जॉस्ट करना अपनी जगह पर, लेकिन कानून का अगर हम, चूँकि आप लोग कानून के माहिर हैं, हम भी समझना चाहते हैं कि कानून में कोई ऐसी शिक मौजूद है कि अगर आप बिल जलाया जाता है तो उसका रेमेडी क्या होगा, कौन सी दफ़े के तहत ये जायज़ कहा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ आप यहाँ पे आए। तो मेन चीज़ ये है जो कानून कहते हैं, कानून के अगर ज़ुमरे में देखा जाए तो जब वहाँ पे जहाँ पे टैक्स लागू वहाँ पे होगा जहाँ पे हुकूक दिया जाता है। ये टैक्स की बात ना हुई ना सर, आईनी आप सुबह बनाएंगे टैक्स लागू होगा। जब यहाँ पे जीबी फ्री जोन, टैक्स फ्री जोन कहा जाता है, यहाँ पे टैक्स और लगान यानी कि टैक्स नहीं दिया जाता, फ्री जोन है, तो वहाँ पे टैक्स लगाना ही जुर्म है एक तरफ से देखा जाए। दूसरा, जो नुमाइंदे हैं उन्होंने आवाम की सहूलत के लिए वहाँ पे असम्बली में बैठा जाता है, आवाम की आवाज़ होते हैं, न कि अपने तनख्वाहों में इजाफ़ा करने के लिए आवाम के ऊपर गैर आइनी, गैर यकीनी, गैर कानूनी टैक्स लागू नहीं कर सकता। टैक्स लगाने के लिए बाकायदा कानून की एक शिक है, वहाँ पे बिल पास होगी, असम्बली में जाएंगे, पूरे आवाम की उस हिसाब से रहनुमाई होगी ताकि आवाम को वो वेलफेयर हो। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो एक्स्ट्रा बिल है वो टैक्स के मद में दिया जा रहा है? सर, बिजली पहले आपको बिजली मुयसर करें, पहले आपको खाना दे दें, फिर आपसे काम करवाएं। ये एक इंसानी हुकूक की, ह्यूमन राइट्स की बात होती है। जब आपको बिल नहीं दिया जाता तो आप बिजली ही नहीं दिया जाता और आपको किस मत में आपको टैक्स लगाया जाता है, ये हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था। जीबी गवर्नमेंट पहले इन आवाम को वो चीज़ें बुनियादी हुकूक मुयसर करें, उसके बाद आप टैक्स लागू कर सकते हैं, जबकि टैक्स फ्री जोन में टैक्स लगाना ही जुर्म है। तो मैं दोबारा आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या इस वक्त जो एक्स्ट्रा बिल जो लिया जा रहा है कि क्या ये टैक्स की मद में लिया जा रहा है? ये बाकायदा एक जीबी असम्बली ने एक आवाम के ऊपर एक बोझ लगाया है, गुंडा टैक्स लगाया है, जिसको हम गुंडा टैक्स कह सकते हैं। ये एक कानूनी टैक्स नहीं है, जिसको अभी तक फाइनलाइज भी नहीं हुआ है, लिहाजा ये इम्पोज कर ही नहीं सकता, ना कोई आवाम इसका बिल टैक्स भरेंगे। ठीक है आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम। सुल्तान अली खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरपरस्त हैं इन ज़िला गांछे के। तो सुल्तान साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो बिल जिसको टैक्स कहा जा रहा है कि इसको गुंडा टैक्स इन्होंने इसको डिक्लेयर किया है, कि आपकी जो लीडरशिप है, चूँकि मरकज़ में पीडीएम की हुकूमत है, उनकी तवज्जो आप मबज़ूल कराने में क्यों नाकाम है अब तक? थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
आपने ऐसी सवाल की जैसे मेरे दिल के तारों को छेड़ा। बात यह है, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर पावर हमारी अपनी सोर्सेस के बिना पैदा होता है। जो भी आपका पावर प्रोजेक्ट है, गिलगित बल्तिस्तान को जो डेवलपमेंट साइड पे जो एलोकेशन फंड मिलता है उससे हम बिजली घर बनाते हैं, अपना वसाइल पैदा करते हैं। सुल्तान साहब, ये किस्सा माजी है। नेशनल ग्रिड से हमें 1 वाट बिजली नहीं मिलता। मेरी यार सुने, जैसे कि आसिफ साहब ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान एक टैक्स फ्री जोन है। जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वाज़ेह ना हो, हम जो है किसी टैक्स के, चाहे रिन्यू एक्ट हो, चाहे जो भी उसका नाम दे दे, अब इजाफी लोड चार्ज यहाँ पर लगाया है, बिल्कुल नाजायज़ है। वो भी इस शक्ल में जीबी के अंदर गांचे डिस्ट्रिक्ट टॉप लेवल पर है। सुल्तान साहब, ये माजी कैसे माजी है? दोबारा मैं कहूँगा कि ये आप इस वक्त मरकज़ में PDM की हुकूमत है जिसमें आपकी जमात शामिल है, वहाँ तक ये बात क्यों नहीं कन्वे कर पा रहे हैं? बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ये बहुत अच्छी आपने बात की, इसीलिए मैंने कहा दिल के तारों को छेड़ता है। गिलगित बल्तिस्तान में एक हुकूमत है, मैं इसे किस हुकूमत का नाम दे दूँ, नया पाकिस्तान के नाम से खालिद खुर्शीद उसको कवर करते हैं। बात यह है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर आता है और इस जीबी का वज़ीर आला प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल उसको ब्रीफिंग देने के जगह पर कहीं भाग जाता है। एक फेडरल के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा किया हुआ है, इशूज़ हल करने की आप तो बात छोड़ो, उसके बावजूद हाफिज़ुर रहमान जो हमारा जीबी का कायद है, चाहे यह इजाफी टैक्स का मसला है, चाहे यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर का मसला है, जो भी फेडरल से रिलेटेड इशूज़ हैं, बिल्कुल दिलजमी से उनको हल कर रहे हैं। लेकिन शर्म हया इस सूबाई हुकूमत को आनी चाहिए, चाहे एक्स्ट्रा बिल लगा रहे हैं, चाहे। सुल्तान साहब, आप बात दूसरी तरफ निकल गए। सुल्तान साहब, मैं दोबारा आपको टोकूंगा कि अगर आप कहते हैं कि अगर आपको ये दावा है कि यूटिलिटी स्टोर में चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, आप यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में देखें, यहाँ पर इंशाल्लाह सुपर यूटिलिटी स्टोर बनेगा इंशाल्लाह, आप यकीन करें। नहीं, हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं कि एक्स्ट्रा बिल के हवाले से मरकज़ में अब जो इस वक्त PDM की हुकूमत है, वहाँ तक बात क्यों कन्वे नहीं कर पा रहे हैं आप? मुझे इसका ये एक्स्ट्रा बिल फेडरल ने इम्पोज नहीं किया है, नहीं लगाया है, ये सूबाई हुकूमत ने लगाई है रिन्यू एक्ट के नाम पर, ओवरलोडिंग चार्ज के नाम पर। ये सूबाई हुकूमत का इशू है, ये फेडरल का इशू नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है फेडरल से नथी करना ये गैर मुनासिब है। ठीक है, हम गुलाम अली साहब की तरफ बढ़ते हैं। अलावा भी गांचे का जो भी इशू होता है, खुदा के से मैं एक पॉलिटिकल फिगर हूँ इस धरती का, चाहे बिजली का इशू है, चाहे गंदम का इशू है, चाहे हॉस्पिटल का इशू है, इंशाअल्लाह हम आवाम के ताउन से इसके ख़िलाफ़ स्ट्रगल जारी रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब। आप से बात करना चाहेंगे कि आप लोगों ने अब इसके बाद अगला लाहेमल इसको कामयाब कराने के लिए आपके जहन में क्या क्या तरकीबें हैं? फिदा भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, इंतहाई सुनहरी मौका आपने मुझे फराहम की। और जो हमने अभी इस एहतिजाजी दायरा को बढ़ाने के लिए हमने बाकायदा कमेटी तश्कील दी है और इंशाल्लाह पूरे इलाके में हम जाएंगे, वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करेंगे और उनसे राबिता मुहिम हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये एहतिजाज हम पूरा इस दफ़ा गांचे लेवल पे करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिर में हम अमानुल्लाह साहब जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी इन्होंने भी ख़िताब किया, बहुत ही जज्बाती ख़िताब किया। इन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया, ये जो बिल लिया जा रहा है आवाम से एक्स्ट्रा चार्जेस। तो इनसे बात करते हैं। अमानुल्लाह साहब, आप क्या कहते हैं कि वो कौन सा तरीक़ाकार होगा, कि कौन सी ऐसी हिकमत अमली होगी जिसके तहत आप इस एक्स्ट्रा बिल को आवाम के सरों से उतारवाने में कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फिदाई। आप सुल्तान साहब ने नुमाइंदगी की पार्टी की, मैं भी एक अदना सा कारकुन हूँ। तो आपने सवाल की, अच्छा कैसे उतारेंगे आवाम के सरों से ये जो बोझ है एक्स्ट्रा, इसके लिए मेरा एक सिंपल सा एक जवाब है। जब तक यूथ ना जाए असम्बली के अंदर, जब तक मुहब्बे वतन ना अच्छा लोग ना जाए असम्बलियों के अंदर, तब तक लगते रहेंगे इस तरह के जो चार्जेस वगैरह, एक्स्ट्रा बिल वगैरह। 2025 तक इंतज़ार करें इसका मतलब? बिल्कुल इंतज़ार करें जी आवाम, या आप बिल्कुल रद्द करें इन नाअहल नुमाइंदों को,
जिस तरीके से हम लोगों ने इन लोगों को असम्बली तक पहुँचाया है, इनका अवलीन फ़र्ज़ बनता था कोई ना कोई हमें फैसिलिटेट करें, बावजूद बजाय इसके एक्स्ट्रा बिल के नाम पे, कभी किसी बिल के नाम पे। ये सरा में एक हमारे जितने जो यहाँ पे जो मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, इन्होंने या ये इन लोगों ने इस बात को बताने से गुरेज की। मैं तो क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती टूर के लिए, अपनी ज़ाती शाह खर्चियों के लिए एक्स्ट्रा बिल लगा रहे हैं आवाम के ऊपर और हम जैसे गरीब लोगों के ऊपर। और हम तो फिर इस एहतजाज का आज अगर 2025 तक इंतज़ार करना है तो आज के एहतजाज का क्या फ़ायदा? नहीं, ये यहाँ पे फिलहाल भाई हम तो यूथ में अवेयरनेस डालने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम में शूर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आप देखें, वो जब से लोग असम्बलियों में जा रहे हैं, आवाम को तो किसी ने नहीं बख्शा आज तक। किसी ने कोई एक्स्ट्रा बिल के हवाले से, कोई गंदम के हवाले से, कोई किसी न किसी इशूज़ के ऊपर कोई ना कोई ऐसा मसला मसाइल वो आवाम के सरों पे डाल रहे हैं। तो हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो एक हिसाब से आवाम में अब आगाही आनी चाहिए, जागें, आप देख लें, ये अब ज़ाती खर्चियों के लिए, ज़ाती अयाशियों के लिए, ज़ाती टूर के लिए हम लोगों से मुख्तलिफ मत में हमसे जो टैक्स ले रहे हैं। ये ठीक, अमानुल्लाह साहब और एहतजाजी मुंतज़मीन, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इनकी जो इस एहतजाजी मुज़ाहिरे से जिन लोगों ने ख़िताब किया उनकी राय आपने जानी। हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से आप भी अपनी राय का इजहार करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने सवालात, अपने तबसरे ज़रूर छोड़ेंगे। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।